दोस्तों 70 के दशक में राजेश खन्ना अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर में थे। उनका स्टारडम ऐसा था कि उनके आसपास भी कोई दूसरा फिल्म अभिनेता नहीं था। उस दौर में दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक कोई भी उनके स्टारडम को हिला भी नहीं पाया। दोस्तों हम आपको बता दें कि राजेश खन्ना अपनी बढ़ी हुई लोकप्रियता से इतने ज्यादा उत्साहित थे कि वह खुद को भगवान मानने लगे थे। लेकिन दोस्तों एक ऐसा भी वक्त आया कि उनका सब कुछ चला गया। उनके पास ना तो वो स्टारडम रहा, ना लोगों का प्यार, यहाँ तक कि उनका परिवार भी बिखर गया। दोस्तों हम आपको बता दें कि 60 के दशक में भी इंडियन आइडल जैसा एक कंपटीशन हुआ था, जिसमें अपनी किस्मत आजमाने के लिए उस दौर में देश के हजारों युवा शामिल हुए थे। लेकिन उन सबको पछाड़कर पंजाब के इस नौजवान ने न सिर्फ प्रतियोगिता को अपने नाम किया, बल्कि हिंदी सिनेमा को लगातार 17 हिट फिल्में देकर बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार भी बन गया। दोस्तों हम आपको बता दें कि राजेश खन्ना ने जब यह कंपटीशन जीता था तब उनका नाम जयंत खन्ना हुआ करता था। दोस्तों इस प्रतियोगिता में जीतने वाले प्रतिभागी को इनाम के तौर पर आयोजकों के साथ एक फिल्म और अलग से 12 फिल्मों में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलना था। दोस्तों राजेश खन्ना ने कंपटीशन जीता और 12 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम किया। दोस्तों हम आपको बता दें कि राजेश खन्ना की पहली फिल्म का नाम आखिरी खत है, जो साल 1966 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 40वें ऑस्कर अवार्ड के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के तहत एंट्री मिली थी, लेकिन नॉमिनेशन राउंड से ही बाहर हो गई थी। दोस्तों साल 1967 में राजेश खन्ना की दूसरी फिल्म राज रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 लाख था, लेकिन फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। दोस्तों इसके बाद साल 1969 में रिलीज हुई आराधना और दो रास्ते की सफलता के बाद राजेश खन्ना सीधे शिखर पर जाकर बैठ गए। दोस्तों राजेश खन्ना के स्टारडम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर में वह एक साथ 17 हिट फिल्में दे चुके थे। दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि राजेश खन्ना के फिल्मी करियर का यही वो दौर था जब उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि वो भगवान बनने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। दोस्तों साल 1990 में एक मूवी मैगजीन से बातचीत के दौरान राजेश खन्ना ने खुद इस बात का जिक्र किया था। दोस्तों बातचीत के दौरान राजेश खन्ना ने कहा था कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं भगवान के बराबर हो चुका हूँ। मुझे आज भी वो लम्हा याद है जब मुझे एहसास हुआ था कि दुनिया में बहुत ज्यादा सफल होना कितना शानदार होता है। बहुत ज्यादा सफलता इंसान को पागल तक बना सकता है। ये आपको ऐसा एहसास दिला सकता है कि आप इंसान नहीं बल्कि कोई सुपर ह्यूमन हो। दोस्तों राजेश खन्ना ने इस बातचीत के दौरान एक किस्सा भी शेयर किया था कि आखिर उनके अंदर ऐसी भावना क्यों आने लगी थी। राजेश खन्ना ने बातचीत में बताया था कि हमारी फिल्म अंदाज का प्रीमियर बंगलोर में हुआ था और उस दौरान लोगों का हुजूम मुझसे मिलने आया था। वो भीड़ देखकर मुझे ऐसा लगा था जैसे इंसानों का समुंदर मेरे सामने चला आ रहा हो। मेरे सामने 10 मील लंबी लाइन थी और मुझे सिर्फ लोगों के सिर दिखाई दे रहे थे और मैं उस माहौल को देखने के बाद काफी इमोशनल भी हो गया था। दोस्तों हम आपको बता दें कि साल 1971 में आई फिल्म अंदाज में लीड हीरो के रूप में शम्मी कपूर थे। राजेश खन्ना सिर्फ इस फिल्म के एक गाने जिंदगी एक सफर है सुहाना में नजर आए थे, लेकिन दोस्तों उस दौर में यह गाना इतना पॉपुलर हुआ था कि इस फिल्म के लीड एक्टर शम्मी कपूर को लोग भूल ही गए थे। दोस्तों कहा जाता है कि जब लोगों के पास कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो संभालना मुश्किल हो जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ राजेश खन्ना के साथ। जिस राजेश खन्ना के लिए फिल्म निर्माताओं की लाइन लगी रहती थी, उसी राजेश खन्ना के पास एक दौर ऐसा भी आया जब काम करने के लिए फिल्म नहीं थी। राजेश खन्ना ने खुद ही एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके हालात इतने खराब हो चुके थे कि वो डिप्रेशन में आकर शराब पीने लगे थे। दोस्तों सुपरस्टार के सिंहासन पर राजेश खन्ना भले ही कुछ समय के लिए ही विराजमान रहे, लेकिन ऐसा आज भी माना जाता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी लोकप्रियता राजेश खन्ना को हासिल हुई थी, उतनी लोकप्रियता आज तक किसी दूसरे फिल्म अभिनेता को हासिल नहीं हुई है।